बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एग्जांपल नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 15 के रिक्वायरमेंट्स में प्रिपेयर ए एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अगर ये बात यहीं तक हो तो फिर आपने कंपैरेटिव्स भी बनाने होते हैं और टोटल का कॉलम भी बनाकर देना होता है। मतलब आपके क्वेश्चन का स्टार्ट 1 जनवरी 2019 से होगा। फिर कहते हैं कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स और अब जब मेंशन कर दे क्वेश्चन में तब आप लोगों ने ना तो कंपैरेटिव बना के देने हैं ना ही उसे टोटल को कॉलम बताना है। अब हमारे जो क्वेश्चन का स्टार्ट होना है ना वो 1 जनवरी 2020 से होना है। अब क्वेश्चन की तरफ चले। Following information pertains to AL's shareholders equity on 1 January 2020। अब हम लोग सबसे पहले जो फॉर्मेट्स बनाएंगे AL's स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। उसके बाद हम लोगों ने आकर रुपीज इन मिलियन और अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। अब उसने अलग अलग बताया, अब आप पे डिपेंड करता है। यदि आप यूं करें रीवैल्यूएशन सरप्लस, आप चाहें तो लैंड एंड बिल्डिंग इस तरह से रिवैल्यूएशन सरप्लस के फिर दो कॉलम बना दें, यहाँ पे डिपेंड करता है। और चाहें तो इनको मर्ज करके लिख लें। लेकिन अगर आप मर्ज करके लिखेंगे ना तो बाद में आपको याद नहीं रहेगा कि लैंड के ऊपर कितना है, बिल्डिंग के ऊपर कितना है। तो अलग अलग उसे बताएंगे तो आपको पता होगा कि लैंड के ऊपर कितना और बिल्डिंग के ऊपर कितना। क्लियर? तो आप इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब उसने अलग अलग बताए तो कोशिश करें आप भी अलग अलग ही जाके लिखें। रिवैल्यूएशन सरप्लस को दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर लें, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद कहते हैं प्रॉफिट and transfer to incremental depreciation as per the draft financial statement for the year ended 31st December 2020 amounting to rupees 45 million and rupees 5 million respectively। ये उसने पॉइंट पहले बता दिया लेकिन आपने इसको पहले अकाउंट फॉर नहीं करना, ये सबसे लास्ट में जाके अकाउंट फॉर होता है। फिर कहते हैं डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर। अब देखें हमारे पास 2020 है तो कहते हैं 31 दिसंबर 2019 इंटरिम कैश डिविडेंड। भाई इंटरिम का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे इस क्वेश्चन से। हाँ, इसके फाइनल डिविडेंड का ताल्लुक है। ये सबसे पहली चीज होती है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी होती है, फाइनल डिविडेंड। और ये कौन सा डिविडेंड है हमारे पास? बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड कहां से हम लोग लिया करते हैं? बोनस डिविडेंड की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है? बोनस डिविडेंड की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट और बेटा बोनस डिविडेंड है क्या? रिटेन अर्निंग डेबिट सही है। क्रेडिट किसको करूं? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूं। रिटेन अर्निंग क्यों? शेयर प्रीमियम नहीं था? क्या ख्याल है? बोनस शेयर बोनस इशू हो तो शेयर प्रीमियम, बोनस डिविडेंड हो तो रिटेन अर्निंग्स। शाबाश, गुड। तो जर्नल एंट्री है रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। ऑल राइट। अब ये 20% है तो देखिए क्या अमाउंट 250 का 20% 50। आपने ये 50 जाके लिख देना, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में लेस हो जाएगा। तो देखें ये आप लोगों ने ओपनिंग लिख लिया एज इट इज। उसके बाद ये सबसे पहली एडजस्टमेंट थी जो आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि शेयर प्रीमियम में से नहीं देना। फिर नेक्स्ट चलें। 31 दिसंबर 2020 का फाइनल डिविडेंड को इस क्वेश्चन में काउंट फॉर नहीं किया जाएगा, इसको किया जाएगा लेकिन मिड ईयर के बाद, प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग से पहले। तो आपने इसको कुछ देर के लिए होल्ड करना है कि कहीं 30 जून से पहले तो किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं, अगर है तो पहले उसको काउंट फॉर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कहता है AL uses revaluation model for subsequent measurement of the land and building only the revaluation amount of land and building have been assessed 31 December 2020 or but not incorporated in draft financial statement. The relevant details are as follows। और हमारे पास है बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर बिफोर रिवैल्यूएशन।
रिवैल्यूएशन से पहले हमारे पास क्या बैलेंस आ रहे हैं, कॉस्ट है, साथ में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ गई। कहते हैं रिवैल्यूड अमाउंट असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020। तो इसका ताल्लुक रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अब क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो सकता है कि हम लोग सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड, कैश डिविडेंड जाके लिखेंगे 12%। 12% किसका, 12% कौन सी अमाउंट का, 250 प्लस 50, 300 का 12%, 36। तो ये 36। अब ये कैश डिविडेंड था तो सिर्फ रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ जाना है। अब देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ट्रांसफर, ये देखें हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, प्रॉफिट 45 का हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इधर इसने साथ में हमें क्या कहा, ये अमाउंट, यहां पर देखें एसेट्स की वैल्यू कितनी है जी, 180 180 और यहां पर 158 इसकी रिवैल्यूड अमाउंट। तो क्या आया हमारे पास, 22 का लॉस आया। कौन सी अमाउंट, कौन किसके ऊपर, बिल्डिंग के लिए इधर आए, कितना बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस था, 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था, कितना ट्रांसफर किया, बाकी कितना रह गया, 15 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। जबकि लॉस कितने का हुआ, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाएगा और 7 का लॉस। और उसने क्या कहा, हमने ये चीज अकाउंट फॉर, जब बेटा अकाउंट फॉर नहीं की तो ये लॉस हमारी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को नहीं जाता, कि हमारे प्रॉफिट को कम नहीं कर देगा। तो जो प्रॉफिट 45 का था वो बेसिकली 45 का नहीं है, 7 के लॉस के बाद वो प्रॉफिट, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 38 जाके लिखोगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये 38 आपके पास इधर आ जाएगा। फिर देखें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। अब यहां पर अगर आप लोग देखें 45 तो आपके पास पहले से था, उसके बाद आप, और इसने टोटल कर दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा इसने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें ना बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। और लैंड के ऊपर अगर आप लोग देखें स्टार्ट में कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस था आपके पास, और अब आपके पास लैंड की वैल्यू क्या थी और अब कितनी है 65, तो रिवैल्यूएशन लॉस 10 का। अब यहां पर देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, रीवैल्यूड अमाउंट 65, ये 10 का लॉस है, 22 का लॉस है, ये 15 और ये 7 आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद अवेलेबल हमारे पास 25 था स्टार्ट में, यहाँ पर देखें लैंड के ऊपर 25 था, लॉस कितने का आया 10। तो इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेगा, तो बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बच जाएगा, तो बस यही 15 का ही रिवैल्यूएशन सरप्लस ये देखें आपके पास पड़ा हुआ है, जो कि लैंड के ऊपर है। बिल्डिंग वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो चुका है। ऑल राइट, कोई इशू? एक ही बात है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ही गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है। हाँ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ही पार्ट बनता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ये देखें ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और कोई बात? अच्छा बेटा, ये जो बात है ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली, ये हमारे पास आ रही है कि 10 का डिक्रीज है लैंड के ऊपर, 15 का डिक्रीज है बिल्डिंग के ऊपर, टोटल डिक्रीज कितने का 25 का। ये 25 का डिक्रीज हमने किससे लिया है, तो इसीलिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है हमने। ऑल राइट जी, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16। Requirement for prepare statement of changes in equity for the year ended 30th June 2023 along with comparatives. Total column is, अब along with comparatives, तो क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करूं, 1 जुलाई
2021. ओके, जनवरी से किया है, 1 मिनट अभी। अच्छा, इन्होंने क्या 31 दिसंबर, इसको ना 31 दिसंबर कर दे, ये डेट गलत है, सिर्फ इसको जाके ना 31 दिसंबर 2013। अब क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? 1 जनवरी 2022। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। अब काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड KCL, a public listed company, is in the process of finalizing its accounts for the year ended 31st December 2023. Following information is available. Share capital and reserves 1st January 2000 opening were as follows. और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, आप लोगों ने जस्ट शेयर कैपिटल लिख लेना है। फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अलग से एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से इक्विटी का पार्ट बना रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है, इररिडीमेबल है। अगर ये रिडीमेबल होते, इक्विटी का पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये ना आते, ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाते। फिर शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेनर, बेटा ये वैल्यूज एज इट इज आप लोगों ने फौरन जाके लिख देंगे अपने पास। सबसे पहले आप लोगों ने इनको अकाउंट फॉर करना है, 900, 360, 200, 150 एंड 600। अब यहाँ पे देखें ये चीजें, आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है, क्लियर। उसके बाद अगर आप लोग देखें, कहते हैं द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 10% विच बिकम्स ड्यू ऑन। अब मुझे बताएं, क्या मैं इनकी डिक्लेरेशन का वेट करूंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा? तो आंसर है नो। वो चाहे डिक्लेयर करें या ना करें, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 10% डिविडेंड पे करना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड था। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होता तब मैं उनकी डिक्लेरेशन का वेट करता, डिक्लेयर करते तो मैं अकाउंट फॉर करता, डिक्लेयर ना करते तो मैं अकाउंट फॉर ना करता। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर देखें, कहते हैं डिटेल्स शेयर इशू और कैश कंसीडरेशन और एज फॉलोज। A right issue of 20% at rupees 18 per share on 30th May 2020। तो और हमारे पास देखें, अब एक शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 10 रुपीज। हमने जो इश्यूएंस की है कितनी अमाउंट पर की है? 18 पर, तो शेयर प्रीमियम आ गया। अब देखिए यहाँ पर शेयर प्रीमियम नहीं था, है, बल्कि शेयर प्रीमियम है 200 का। अब क्या करना है हम लोगों ने? 900 इसका 20%, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने देख लेना है किसी किस्म का फाइनल बोनस डिविडेंड तो नहीं है, क्योंकि अगर फाइनल बोनस डिविडेंड आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसके लिए वेट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन की पता चल गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन वर आल्सो इनका, साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बताएं। शेयर प्रीमियम से, शेयर प्रीमियम टू बैंक। अच्छा, अ राइट इशू ऑफ 1 for 8 shares already held at premium of ₹11 per share on 10th June 2023, transaction cost ₹4 million were also। अच्छा ये बताएं, शेयर प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? हम लोगों ने शेयर कौन सी अमाउंट के ऊपर इशू किए? शेयर कौन सी अमाउंट पर इशू किए? 21 पर, क्योंकि उसने कहा है कि शेयर प्रीमियम ऑफ ₹11 पर शेयर held at a premium of ₹11, प्रीमियम 11 है।
तो जो उसकी फेस वैल्यू है उससे एक्सेस अमाउंट 11 है, तो फेस वैल्यू कितनी है 10। तो कितनी अमाउंट के ऊपर एक शेयर इशू किया होगा 21 के ऊपर। तो देखो 21 पे इशू किया तो मेरे पास प्रीमियम की अमाउंट 11 आएगी। बात समझ आई? ये क्वेश्चन में ट्विस्ट जरूर देख लेना कि उसने ये अमाउंट कौन सी बताई है। तो उसने शेयर प्रीमियम की अमाउंट बताई है कि ये 11 था आपके पास। डन। मैंने अब देखें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको 15 मार्क्स तक नहीं जाने देती, तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी वहां पे बैठे हुए। फिर देखें टोटल comprehensive income for the year ended 30 June 2022 and 23 are as follows। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मौजूद है, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हमारे पास मौजूद है। फिर कहता है रीवैल्यूएशन वाज कैरीड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। द revalued asset had remaining useful life of 5 years and other revaluation of same asset was carried on 1st January 2023. However, there is no change in useful life. KCR transfer revaluation surplus to retained earning on annual basis. The details of cash dividend and bonus issue of ordinary shares as dividend declared and paid during the year are as follows। cash dividend है and bonus dividend interim and final for the year 2021, 22 and 23। फिर कुछ टैरिक बने हुए कहते हैं जो हमारे पास इंटरिम डिविडेंड्स हैं वो अगस्त विद डिस्पैच ऑफ हाफ ईयरली अकाउंट्स, अगस्त में हम लोगों ने उनको डिक्लेयर किया, उनको अनाउंस किया इंटरिम डिविडेंड को। जबकि जो फाइनल डिविडेंड है वो हर साल अप्रैल में जाकर हम लोग एनुअल जर्नल मीटिंग्स में उनको डिक्लेयर करते हैं। KCL follows a policy of transfer 10% of its profit after tax to general reserves। अब आपको क्वेश्चन बड़ी इजीली हैंडल हो सकता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका कंपैरेटिव ईयर कौन सा है। तो मेरे पास कंपैरेटिव ईयर 22 है, am I right? आपने सबसे पहले 1 जनवरी 2022 उसके बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद आपने देखना है 21 का फाइनल डिविडेंड, चाहे वो कैश डिविडेंड है चाहे वो बोनस डिविडेंड, आपने सबसे पहले वो लेकर आना है। अब हमने यहाँ पर देखा 21 इंटरिम ये नहीं आएगा, 21 का फाइनल बोनस डिविडेंड है। तो आपने अपने शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेना है। ये देखें ओपनिंग बैलेंस कितना आया हमारे पास 900, इसका 10% 90 ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये कहाँ से लेकर चले रिटेन अर्निंग, क्यों? क्योंकि बोनस डिविडेंड है। ऑलराइट, आपको आई होप कि ये बात समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आपने देखना है कि भाई 22 में और क्या कुछ हुआ। अब आप इसको अकाउंट फॉर कर चुके हैं, अब आपने आ करना इसको अकाउंट फॉर करना है। लेकिन ये कब आपने अकाउंट फॉर करना है? तो अगस्त से पहले पहले देख लो क्या कुछ हो चुका है। तो उसके लिए उसने आपसे कहा था, अगर आप लोग यहां पर पहुंचे तो उसने आपसे कहा था कि राइट इशू किया हम लोगों ने कब, मई को, और ये जो राइट इशू किया 1 ये जून को। तो सबसे पहले मई वाले के पास आ जाओ। मई वाले के लिए 20% किए एट अ रेट ऑफ 18 पर शेयर। इस 18 में 8 रुपीज शेयर प्रीमियम को चार्ज करेंगे और 10 रुपीज शेयर कैपिटल को चार्ज करेंगे। लेकिन हमने 20% देखना है बेटा, वो 20% हमारे पास आ जाना है। देखें राइट इशू करने से पहले मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है 990। मेरे पास एक शेयर की अमाउंट कितनी है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 99 मिलियन का 20% 19.8 मैंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिया। 19.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10 पार वैल्यू 198, ये आपने चार्ज कर देना है शेयर कैपिटल को। एंड 19.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये आपने चार्ज कर देना है शेयर प्रीमियम। आई होप कि ये एडजस्टमेंट आपको समझ आ चुकी है। ये बात क्लियर? अब इसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी कितनी 3 मिलियन। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां से चार्ज करेंगे आप लोग, ये देखें शेयर प्रीमियम से चार्ज कर। ओके हो गई।
अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें, हम लोग अभी 22 की वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कौन से ईयर से रिलेट करता है, तो हम लोग इसको तो अकाउंट फॉर कर चुके हैं, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने होल्ड कर लिया है। ओके हो गई ये बात। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास पॉइंट 1 क्लियर हो चुका। इसके बाद आप लोग आए इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आ रहा है, अब आपने ये 350 अपने पास प्रॉफिट लेके जाना है। उसके बाद देखें, ये आपके पास इंटरिम डिविडेंड, प्रॉफिट से पहले इंटरिम डिविडेंड 15% था, लेकिन वो 15% अब कौन सी अमाउंट के ऊपर लेना है, इस अमाउंट के ऊपर 900। इंटरिम डिविडेंड देने से पहले शेयर कैपिटल का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर परसेंटेज लेनी है। तो 900 प्लस 90 प्लस 198 इज इक्वल टू 1188 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 178.2। ये इंटरिम बोनस डिविडेंड था, तो आपके पास शेयर कैपिटल में इंक्रीज आ जाएगा, साथ में चार्ज करेंगे रिटेन अर्निंग्स। ऑलराइट, फिर आपके पास ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के बाद अगर आप लोग जरा गौर करें तो यहां पर देखें, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था, लेकिन जहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस है रेलिवेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई कितना है रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन और रिवैल्यूएशन सरप्लस 20, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन इसके साथ साथ उसने मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, कहता है कि भाई ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको मिला है ये 1 जनवरी 2022 पर है। 1 जनवरी 2022 को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एसेट को रिवैल्यू किया, जबकि ये बैलेंसेस कौन सी डेट के गिवन है, 31 दिसंबर 2022। ऐसे ही है ना। इस साल मेरे पास जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया वो 20 गया, इसमें से 20 डिवाइडेड बाय जो उसको लाइफ देखें कितनी है, तो कितना ट्रांसफर करूं, 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 मिलियन का ट्रांसफर कर दूंगा, तो बाकी कितना बच जाएगा मेरे पास, ये देखें। आई होप कि ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। 20 रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पता चल गया कितना ट्रांसफर करना है, उस चीज का आइडिया हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से चला कि उस टाइम पे हमारी एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 मिलियन हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमें बताया गया था लास्ट में जाकर कि आप अपने प्रॉफिट्स का जो 10% है वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करो, तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 350 का 10% कितना बनेगा, तो 35 आप ट्रांसफर करें जर्नल रिजर्व में। और आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव थे, हालांकि क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई बात नहीं थी, तो आपने अपने प्रेफरेंस डिविडेंड लेने हैं 360, इनका 10% आप लोगों ने डिविडेंड दे देना है, और ये कैश डिविडेंड है। क्लियर, तो 360 का 10% कितना आपने रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देना है। क्लियर है ये बात। अब यहां तक जब आप पहुंचे तो आपको नेक्स्ट ईयर करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस का पता चल गया। अब यहां पहुंचे थे सबसे पहला काम 22 के फाइनल डिविडेंड देखो, 22 के फाइनल डिविडेंड की तरफ गए तो हमें 10% कैश डिविडेंड मिला, तो हम अपने शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इसका 10% चार्ज करें, तो इसका 10% कितना बनता है 136.62, रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं ना। ऑलराइट, फिर आ जाए राइट इश्यू जो हुए थे, जो एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे स्किप किया था 10 जून को राइट इश्यू, क्या 1 for 8 शेयर ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 11। अब सबसे पहली चीज भाई आप लोगों ने देखनी है नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप लोगों के पास यहां तक देखें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 136.62 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो कितने शेयर इशू किए 170. हाँ हाँ 136.62
136.62 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, जो हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू किए हैं 17.078। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें फेस वैल्यू के साथ, तो ये अमाउंट चली जाएगी शेयर कैपिटल के तौर पर। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें शेयर प्रीमियम ऑफ ₹11 के साथ, तो ये अमाउंट आ जाएगी शेयर प्रीमियम। अब देखिए, अगर आप ₹1 से करते तो आप तो 17.078 लिखते, तो गलत नहीं था, तो उसने आपको शेयर प्रीमियम की अमाउंट बताई थी। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट अपनी फेस वैल्यू के साथ ही आती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि शेयर प्रीमियम आ जाए और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आए ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये टोटल ओपनिंग डिवाइडेड बाय 10, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो मैंने इतने नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स कर दिए। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके ऊपर जो आप लोगों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई थी वो कितनी है? तो ये 4 मिलियन किसके पास चला जाएगा? तो ये देखें, शेयर प्रीमियम के पास 4 मिलियन। फिर बेटा इस साल का इंटरिम डिविडेंड, तो इस साल का इंटरिम डिविडेंड हमारे पास 15% है, और ये कौन से वाला है? तो सिर्फ रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे, लेकिन कौन सी अमाउंट पर लेंगे? इस अमाउंट पर, इस सारी अमाउंट पर 1366.2 प्लस 17078, या अमाउंट आ जाएगी 1536.98। इसका 15% दें तो 30.55 कैश डिविडेंड, तो रिटेन अर्निंग से माइनस कर। बात क्लियर हो गई? फिर हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, और देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें यहाँ पे गिवन था कितना है, लेकिन कहता है गेन ऑन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, कितने का? 4 का लॉस आया। अब इससे पहले मेरे पास कितना बैलेंस मौजूद था रिवैल्यूएशन सरप्लस का? 4 का कहता है लॉस आ गया, ऐसे ही है ना। बाकी कितना बच गया? 12 का बाकी बच गया, तो ये देखिए ये 12 आ गया। और उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बेटा 5 साल थी, तो 1 साल के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी आ जाएगी? 4 साल, तो 12 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद आपसे जो इसका 10% का आ गया वो ये आ गया 10%, और प्रेफरेंस डिविडेंड 360 का ये आप लोगों ने चार्ज कर देना है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ऊपर उसने 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस बता दिया। ये जो एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है फर्स्ट टाइम ये 1 जनवरी को हुआ था, फिर हमने इस साल के लिए उसको ट्रांसफर भी कर दिया, क्योंकि 1 जनवरी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यू हुआ है ना। तो 22 के लिए हमने 20 डिवाइड बाय 5 4 मिलियन ट्रांसफर भी कर दिए। फिर नेक्स्ट रिवैल्यूएशन बिल्कुल 1 साल के बाद हो गई, तो उस टाइम पे हमारे पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल बच गई। उस टाइम हमें 4 का लॉस आया, तो 4 का लॉस हमारे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था उसने अपने पास रखना है। तो 12 में से 4 का, ये 16 में से 4 का लॉस एडजस्ट हुआ, तो बाकी कितनी अमाउंट बच गई? तो जब नेक्स्ट टाइम 2023 के लिए रिवैल्यू हुआ, तो उस टाइम पे उसके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 12 का मौजूद था, और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4 इयर्स। तो हर साल एट द पूरे 1 साल के बाद रिवैल्यू किया था ना। 1 जनवरी को 22 को रिवैल्यू किया तो 5 साल लाए, 23 को रिवैल्यू किया तो फिर 4 साल। 31 दिसंबर पे ना देखो ना, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसिड, एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को देखो, तो वो 4 साल थी। तो 3 मिलियन वो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। क्या आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? ओके, इसके अलावा कोई चीज इस क्वेश्चन में? और ये जो अमाउंट है ना, ये बाय मिस्टेक किधर लिखी हुई है,
ये इधर नहीं आनी, ये इधर नहीं आनी, इसके यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाय मिस्टेक उसने यहाँ पे लिख लिया जी। और आप लोगों का बेटा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यूज में किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में 16। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है ना, सॉल्व कर लेंगे। ये 10 कंफ्यूजिंग था। एमसीक्यूज नंबर 16 जी बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। कहते हैं 2 जनवरी 2019 ऑल द रिवैल्यूड एसेट वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 90 मिलियन। भाई जितने में भी आपने डिस्पोज किए हों, लेकिन जब एसेट ही डिस्पोज हो गए तो क्या उनके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास रहेगा? खत्म हो जाएगा, जितना भी है सारे का सारा खत्म हो जाएगा। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज रुपीज 32 मिलियन, ये प्रॉफिट 32 मिलियन का रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो गया सारे का सारा। फिर interim dividend of 5% was paid in July 2019 and final dividend of 8% was has been proposed by the director। तो बेटा फाइनल डिविडेंड की कोई वर्किंग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इंटरिम डिविडेंड 5% है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड 5% बेटा डिविडेंड प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं कैलकुलेट करना, डिविडेंड शेयर कैपिटल के ऊपर। 100 का 5% कितना बनता है? 5। कहां से देंगे? इंटरिम डिविडेंड पेड, तो कैश डिविडेंड है, कहां से दें? रिटेन अर्निंग में से। ओके, फिर क्या कहता है? व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 2019 35 प्लस 32 is equal to 67 minus 5 is equal to 62 67 minus 5 62। और इन्होंने क्या किया हुआ है? और ये फाइनल डिविडेंड कहीं उसके प्रीवियस उसका तो नहीं कर दिया? तो ये 20 का जो सरप्लस था हमारे पास, ये यहां से निकल के रिटेन अर्निंग में आ जाता है, सारे का सारे इधर ट्रांसफर हो जाता है ना। तो अब आपके पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस 82 मिलियन, तो ये 82। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, अब हमारा ये जो चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये चैप्टर नंबर था हमारे पास 7, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।